वेलकम बैक। ये है पेपर 6 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 11, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम इफ इट इज मेल्टेड। उसको पिघला दिया, खींचा, n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। बिना पिघलाए भी खींच सकते थे, पिघलाते तो इसलिए कि अगर डायमीटर चेंज करना हो, तो इस वर्ड को कोई मतलब नहीं है। इफ इट इज स्ट्रेच्ड, उतना काफी है। तो हम जानते हैं खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। और रेजिस्टेंस आप जानते हैं रॉ L बाई ए होता है। लंबाई n गुना हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/n गुना हो जाएगा। तो फॉर्मूला ये अगर आपको याद भी हो तो अच्छी बात है, n स्क्वायर टाइम्स r, और यही आंसर है। तो ये n स्क्वायर है, इट इज नॉट n2, इट इज n स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। मोबिलिटी नाम सुना होगा आपने। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो करंट डेंसिटी एग्जिस्टेंस में आती है, पर इसको मोबिलिटी नहीं कहते। मोबिलिटी म्यू जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड टू करंट डेंसिटी। ओके, एक मिनट, लेट मी चेक। करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी इज J, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। तो इसका रेशो क्या कहलाता है, हमें पता है बच्चों। करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ओम्स लॉ का जो सेकेंड फॉर्म है वो आपने पढ़ा ही होगा, J इक्वल टू सिग्मा E। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, है ना, कैपिटल जी से कंडक्टेंस को दिखाते हैं, सिग्मा से कंडक्टिविटी। तो मुझे मिलता है सिग्मा इक्वल टू J अपॉन E। तो सही जवाब क्या है, कंडक्टिविटी। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, तो VD अपॉन E, दिस इज मोबिलिटी। और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी हो जाएगी E बाई J, इलेक्ट्रिक फील्ड टू करंट डेंसिटी। लिंक करके याद रखना। 13th, the sensitivity of a potentiometer can be increased by, अगर पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट उसे कम करना होगा। ड्रॉप ऑन वायर AB, उसको कम कीजिए, लेंथ को बढ़ाइए पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने। इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, यस। रिड्यूसिंग द करंट इन द सर्किट, यस। अगर करंट रिड्यूस करते हैं तो VA भी कम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ A एंड C। क्वेश्चन नंबर 14, कोई सेल है EMF E इंटर रेजिस्टेंस R का, तो विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R का कोई सेल है, कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है। जो ग्राफ बनेगा R के फंक्शन की तरह वो कैसा होगा, जैसे जैसे आप R बढ़ाएंगे, जब R इंफिनिटी होता है तो हम जानते हैं वोल्टेज E के बराबर होता है, TPD। तो E को रीच करेगा एज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, R टेंड्स टू इंफिनिटी, V टेंड्स टू E। जैसे मैं इसको लिखता हूं, अब हमें क्लियर है कि कौन सा ग्राफ होगा, B। क्योंकि जब R 0 होगा तो V भी 0 होगा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करना। रेजिस्टेंस है ही नहीं, आपने बैटरी के टर्मिनल आपस में जोड़ दिए तो उसका EMF 0 हो जाएगा, TPD 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे वोल्टेज 0 हो जाएगा, EMF 0 नहीं होगा। EMF सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, वोल्टेज V 0 हो जाएगा। 15th, radius of a circular current carrying coil and the current flowing through it is doubled, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, B इक्वल टू म्यू 0, अगर n टर्न्स हो तो n टाइम्स I, एक है तो I अपॉन 2R। अब बोले रेडियस भी डबल कर दी है और करंट भी डबल कर दी है, तो इफेक्ट कैंसिल हो गया, रिमेन सेम।
क्वेश्चन नंबर 16, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, जैसे कि वेलोसिटी सेलेक्टर में होता है, हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड्स एंड मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, निकल जाता है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो बच्चों वेलोसिटी सेलेक्टर का जो प्रिंसिपल है वही है, P इक्वल टू E बाय B। क्यों? वो सीधा निकला, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही मैग्नेटिक फोर्स है, ये दोनों बराबर हैं। Q कट जाएगा और यहां से आ जाएगा V इक्वल टू E बाय B। 17, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग। करंट सेंसिटिविटी आपको पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इट इज बेसिकली NAB अपॉन C। तो अगर आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो किसे घटाना होगा, तो C को घटाना होगा। मैंने C से दिखाया, यहाँ टॉर्जनल कांस्टेंट को K से दिखाया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 18, कॉन्केव पोल्स ऑफ ए मैग्नेट प्रोड्यूस कैसा मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल, रेडियल डायरेक्शन, जैसे कि थीटा हो जाएगा 90 डिग्री और साइन थीटा हो जाएगा मैक्सिमम, तो BINA बिना साइन थीटा में साइन थीटा 1 हो जाएगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। Currents of 10 ampere and 2 ampere are flowing in opposite direction through two parallel wires। ये 10 एम्पियर हो गई, ये 2 एम्पियर हो गई। डायग्राम अप्रोच पे जा रहे हैं, वायर A है, वायर B है। वायर A इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड वायर B इज 2 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ दी हुई है, ये बहुत लंबा है। फोर्स ऑन वायर B विच इज सिचुएटेड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम A, ये 10 सेंटीमीटर दूर है, तो उस पर फोर्स निकालना है। हमें पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ ये होता है म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो बस अब तो वैल्यू रखने की देर है। FM हो गया L टाइम्स, जो कि 2 मीटर है, इंटू म्यू 0 अपॉन 2 पाई, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। म्यू 0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू है, म्यू 0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। I1 की वैल्यू 10, I2 की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1। तो हमें क्या मिलता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 वाला एक ही आंसर है, तो उसी को बना देते हैं। बाकी आप देख रहे हैं -7 है, एक जीरो यहाँ कम हो गया तो -6 रह गया, और एक जीरो नीचे से कम हो गया तो -5 रह गया। तो ये 10 की पावर है -5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 20, मोशन ऑफ कॉपर प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऑसिलेट करा रहे हैं तो डैम्पिंग होगी। डैम्पिंग यानी मंदन होगा, इसकी जो गति है वो बाधित होगी, वो धीरे धीरे रुक जाएगी ऑसिलेट करते करते। When it is allowed to oscillate between the two poles of magnet, the cause of this damping, इसका कारण होता है एडी करंट जो उसमें इंड्यूस हो गई। एडी करंट उसके मोशन को अपोज करेगी, उसी कॉज को जिसकी वजह से वो एग्जिस्टेंस में है अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, क्योंकि एडी करंट्स भी क्या है, इंड्यूस करंट्स। तो बच्चों पार्ट 2 में इतना ही, इसके बाद पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे 21 ऑनवर्ड्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग।